आप सभी भाइयों का हमारे चैनल जंग रोजगार की में स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएसबी का कट ऑफ। ठीक है, तो जो एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है उसका कट ऑफ देखेंगे कैसा क्या जा रहा है और कितने कितने नंबर बन रहे हैं बच्चों के। उस हिसाब से आप सभी अपनी अपनी मेडिकल की तैयारियां रखेंगे। तो देखिए, अपना अभी भी लिंक जो दिया गया था वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड वाला आ गया है और जो अपना दिया गया था वो लिंक हटा दिया गया। देखो, एसएसबी ने वो लिंक रिमूव कर दिया था। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं, कैलकुलेशन जो भी है। देखो, हाँ ये रहा। देखो, एसएसबी का सभी ने फिजिकल दिया था, सभी ने फॉर्म अप्लाई किए थे। फॉर्म अप्लाई किए थे तब टोटल फॉर्म हुए थे 2,58,000 कुछ फॉर्म हुए थे, जैसे 2,58,975। ये एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट लिया गया है डाटा। ठीक है, तो इसको एक्यूरेट ना समझे। तो लगभग इतने समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए थे, हर पोस्ट के लिए इतने हो जाते हैं लगभग। तो इतने हुए थे इसके अंदर। फिर देखिए, पीटी क्वालिफाई, पीटी के लिए अपने 4 सेंटर बनाए गए थे। 4 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 2 बिहार में थे, एक यूपी का था और एक ये भोपाल सेंटर था। ठीक, 4 सेंटर था। एक सेंटर लड़कियों का भी था, अलग से था वो। तो ऐसे करके 5 सेंटर हैं। मैं लड़कों वाली बात कर रहा हूँ, कितने सेंटर बने थे उनके लिए वो चल रहा है अपना। तो देखिए, टोटल 4 सेंटर बने थे और सभी ऐप गए थे। तो सबने देखा था कि 1,200 कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जा रहा है। जो प्रेजेंस थी वो बहुत कम थी, 200 बंदे प्रेजेंस हो ही नहीं रहे थे। ठीक है, 200 बंदों का प्रेजेंस था ही नहीं, किसी भी सेंटर पे था ही नहीं। लास्ट तक नहीं था फिजिकल, जब तक समाप्त हुई थी तब तक नहीं हुआ था। लास्ट में जाके 100, 180, 190, 205 ये हुआ था। और स्टार्टिंग तो बहुत ही कम था। स्टार्टिंग में तो 50-60 बंदे ही, जैसे 100 बंदे ही मुश्किल से पहुंच पा रहे थे। 100, 120, 100, 120 ऐसे। तो देखिए, टोटल सेंटर थे 4 थे और मैंने जो 120 लिया है ये एवरेज लिया है। एवरेज उठाया ये 120 कैंडिडेट एवरेज उठाए हैं, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा भी पास हुए थे, किसी दिन कम भी पास हुए थे। ये आने वाले नहीं है, ये वो कैंडिडेट उठाए गए हैं जो फिजिकल क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, तो फिजिकल जो बंदों ने क्वालिफाई कर लिया था उनका लिया गया है ये। तो 120 बंदे भी अगर अपन मैक्सिमम लेके चलते हैं एवरेज में, किसी दिन कम भी थे किसी दिन ज़्यादा भी थे, तो एवरेज में 120 लेके चलते हैं, तो देखो एक दिन का सभी सेंटरों पर 480 कैंडिडेट बनते हैं, 4 सेंटरों पे। ठीक है, और ये टोटल पीटी देखेंगे तो अपन दिया था लास्ट डेट तक 1 महीने चला था। 1 महीने के अंदर 5 से 7 छुट्टियां भी थी, तो उन सब छुट्टियों को हटाकर ये अप्रोक्सीमेट 20 दिन चला था। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेट अपने गणना के लिए 20 ले लिया। तो 20 अगर करते हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,600 बंदे टोटल बनते हैं। चलो और भी ज़्यादा अपन बढ़ा लेते हैं इनको, तो 15,000 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप सबने जाके देखा है, फिजिकल भी दिया है, सेंटर पे भी गए हो, तो आप सबको पता है कितने बंदे वहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, कितने बंदे आए थे। तो उससे वो सब बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सीबीटी हुआ है 26 तारीख को, तो इसके अंदर अपीयर हुए हैं वो लगभग 90% बच्चे आए हैं। बहुत ही कम थे कि जो अपसेंट रहे हैं, 10% रेयर केस का ही है ये, जिसके रीज़न रहा होगा। बाकी 90% बच्चे अवेलेबल थे हर सेंटर पे। ठीक है, अगर किसी को कम लगता है तो वो अपने हिसाब से देख ले भैया, पर जिन बच्चों से बात हुई है उन्होंने यही बताया है कि 90% तक कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल थे जो एग्ज़ाम देने आए थे। तब सीबीटी के अंदर 90% थे, तो देखो 8,640 अपने जो डाटा लिए हैं इसके हिसाब से 8,640 बंदे एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए, एग्ज़ाम दिया इन्होंने। ठीक है, और एग्ज़ाम इतने बंदों ने दिया है, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट लगा के चलते हैं। तो भाई 15,000 कर रहे हैं तो 10,000 और भी ज़्यादा करते हैं, तो चलो 15 के 15 ही कर लेते हैं, 15,000 लेके भी चलते हैं ना, तो भी अदर एग्ज़ामों की तुलना में बहुत ही कम बंदे हैं। ठीक है, जब ये टोटल को बढ़ाते, टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, टोटल के टोटल बंदे एग्ज़ाम देने आते वो, और ये 15,000 कितना डिफरेंस है आप देखिए। तो सबका क्वालिफाई के लिए देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब एक एग्ज़ाम के अंदर 2.5 लाख बंदे बैठते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, उनका तुक्का लगना, और एक एग्ज़ाम के अंदर 15,000 बैठते हैं उनका तुक्का लगना, बहुत ही अलग डिफरेंस होता है उनका। ठीक है,
तो उसके लिए अब देखिए सीबीटी के जो पासिंग मार्क हैं उसके अंदर भी कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों के अंदर। तो वो मैं बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया है ना हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए ही अलग मार्किंग की गई है उसके अंदर, बाकी सभी के लिए टेक्निकल पेपर के अकॉर्डिंग ही पासिंग किया जा रहा है। बाकी जो कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर पूरे 150 में से पासिंग की जा रही है। तो देखिए 150 नंबर में से 50% लाना है जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को और एक्स सर्विसमैन को। ये चार ही कैटेगरी हैं जिनको पूरे 150 में से 50% लाने हैं। अब ये देखिए कुछ बंदे बोल रहे हैं कि टेक्निकल में 50 चाहिए और जो नॉन टेक्निकल था उसमें 50 चाहिए। ऐसा नहीं है, उसके अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टेक्निकल में 50 चाहिए नॉन टेक्निकल में 50 चाहिए। उसके अंदर ऑल ओवर मेरिट बनेगी, वो दोनों की बनेगी, 150 में से बनेगी। तो 150 में से अपने को 50% लाने हैं। चाहे सेकंड पेपर में कितने भी बने हो, फर्स्ट पेपर में आपको कितने बने हो, उससे कोई इश्यू नहीं है। ये सिर्फ 50% दोनों का मिला के 50% से कम नहीं होना चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर आती है एससी और एसटी, दो कैटेगरियाँ। तो देखिए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अपना है 150 में से 45% दिया है, तो 150 का 45 निकालेंगे तो 67.5 आता है। यहाँ पे 0.5 का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हाफ नंबर वाला तो है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट वाला न तो नेगेटिव मार्किंग है जो कि 67.5 पे उतर तक आ जाएगी। तो इसके अंदर या तो नंबर 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। तो 1 मिलेगा तो 68 लेके चलते हैं, राउंड फिगर 68 ही रखेंगे। 67 वाले को ले नहीं सकते क्योंकि वो 45% से नीचे जाता है। तो इसके अंदर रहेगी 68, 68 से ही मिनिमम मानी जाएगी इसको, ठीक है। और इसके बाद अपन कर लेते हैं जो डिटेल मेडिकल होगा उसके लिए कट ऑफ की बात है, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए अपना आ जाते हैं इधर। तो देखिए जनरल की एक्सेप्टेड कट ऑफ है कि 75 से 80 तक आ जाए। जो 75 और 80 के बीच में बंदे हैं उनको चांस मिलेगा डिटेल मेडिकल के लिए जाने के लिए, उनको बुलाया जाएगा, कॉल आएगा उनको। फिर आती है ओबीसी, ओबीसी की जाएगी 75 से 82 तक, क्योंकि ओबीसी जनरल की सीटें ज़्यादा हैं, कैंडिडेट कम है। ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, तो ये बंदे जनरल में काउंट होंगे, इसलिए इनकी मेरिट गिर सकती है, ठीक है। बढ़ सकती है, गिर नहीं सॉरी, बढ़ सकती है जनरल से, क्योंकि इनकी कैटेगरी के अंदर 3 ही वर्ष की छूट मिलती है, तो वो जनरल में काउंट न होके ओबीसी में काउंट हो जाएंगे, फिर उनकी ये मार्किंग बढ़ जाएगी। फिर आती है एससी, एससी और एसटी की मिनिमम कट ऑफ तो रहने वाली 68 ही रहेगी, श्योर है, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि एससी और एसटी की 68 रहेगी। और इससे ऊपर तो इसकी जानी नहीं डिटेल मेडिकल के लिए। अब मेडिकल के बाद की अपन करते हैं बात, तो वो 73 या 70 तक जा सकती है, जाए या नहीं भी जाए, क्योंकि एससी और एसटी के अंदर, एससी के अंदर करीब 94 सीटें हैं, तो इतने कैंडिडेट नहीं हैं जो कि 68 से ऊपर जा रहे हों, या फिर 80-85 जो भी जा रहे हों। अगर और ज़्यादा जाएंगे तो वो जनरल में चले जाएंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एससी और एसटी के अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि जो 68 प्लस जो कर गए हैं उनका श्योर सिलेक्शन होने की। तो वो बच्चे मेडिकल की तैयारी करें और अपनी जो भी मेडिकल के जो भी इश्यू हैं वो अपने क्लियर रखें। एक बार अपना प्री मेडिकल ज़रूर करवा लें, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, जो भी करवाना है वो करवा के अपना रेडी रखें। इसके लिए डिटेल इसके अंदर टाइम नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ ये बता देते हैं कि एसएसबी टाइम नहीं देगी मेडिकल के लिए। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा तुरंत मेडिकल के लिए डेट आ जाएगी। आपको 10 से 15 दिन भी मुश्किल से मिलेंगे कि आप उस टाइम डिटेल मेडिकल करवा सको, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम अपने देखा है कि जो एसएसबी ट्रेड्समैन की 2020 की थी उसके अंदर भी ऐसा ही किया था उन्होंने। रिजल्ट अनाउंस किया तुरंत उसके बाद में उन्होंने मेडिकल के लिए कॉल कर दिया था, शायद 10 दिन भी नहीं लिए थे। तो ऐसा है कि जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कर लें। और ऐसे ही जो भी किसी भाई को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अपने इस भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको एसएसबी से संबंधित या फिर किसी अन्य एग्जामों से संबंधित इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू देखने के लिए सभी भाइयों का।